मंगल भवन मंगलहारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश भारत न्यूज। सिवान जिले के गोरियाकोटी प्रखंड के शिक्षाविद, समाजसेवी और विचारक स्वर्गीय रामजन्म प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके छोटे पुत्र ने क्या कहा, देखें पूरी खबर। रामजन्म प्रसाद सिंह का आज प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पे उनके सबसे छोटे पुत्र जो हैं हमारे साथ हैं, कृष्ण चंद्रवंशी प्रताप जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, वो आपके एक पिता थे, समाज के लिए एक शिक्षक थे। दोनों ही जगह अपने सिद्धांत, अपने दायित्व को बखूबी निभाए हैं। आम जनता भी आज उनको नमन कर रही है। क्या कहेंगे कि पिता के रूप में वो ज्यादा प्रचलित थे आपके लिए कि एक शिक्षक के रूप में? ये सबसे पहले हमारे पिता गुरु के रूप में हमेशा हमने देखा है उन्हें, क्योंकि हम उनके राहों पर अभी तक चलते आ रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के नाम से विद्यालय में हमने खोला है RPS किंडरगार्टन। और हमारा लक्ष्य है कि जो भी अभी तक हमारे पिताजी का जो कार्य है, अगर पूरा नहीं हुआ है, उसको हमको पूरा करना है। और सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने पिताजी को, क्योंकि आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। और हम सभी उन्हीं की याद में आज उनकी पुण्यतिथि के रूप में जो है कि आज हम सभी पूजा अर्चना हम लोग किए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो एक और बात बता दूं कि सबसे पहले शिक्षक के साथ साथ वो समाज सेवी भी थे। तो जितने भी समाज सेवी हैं उनके लिए एक अलग पहचान थे वो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी क्या थे। एक ईमानदार व्यक्ति थे और साथ में एक ऐसे निभाने वाले व्यक्ति थे जो कि लोग आजकल कह करके मुकर जाते हैं और उसका किसी भी व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक हमारे पिताजी, कोई भी अगर खराब भी व्यक्ति है, अगर उनके साथ अगर उस तरह का दुर्व्यवहार भी किया हो, लेकिन आज तक हमारे पिताजी उनके साथ अच्छा पेश आए हैं और ईमानदारी पूर्वक पेश आए हैं। एक शिक्षक का जो गुण होता है, उसकी नैतिकता और उसका जो सरल स्वभाव होता है, छात्रों पर एक अलग प्रभाव डालता है और वही प्रभाव उसको इज्जत सम्मान दिलाता है। आज के शिक्षक और आपके पिता के समय के शिक्षक, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में शिष्य और गुरु परंपरा हुआ करती थी। मगर आज की जो समय है उसमें भी हमारे पिताजी थे। ऐसा बात नहीं है कि हमारे पिताजी पूर्ववत गुरुकुल के समय ही केवल अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आजकल मास्टर साहब के बाद फिर सर भी आया इंग्लिश में। तो डिजिटल युग आजकल का है। डिजिटल युग में जो है कि सब कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग विलुप्त प्राय की तरह रहते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से, ये जरूरत नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर हमेशा छाए हुए व्यक्ति थे, लेकिन वो अपने कर्मों से, अपने शिक्षा की बदौलत बच्चों और जहाँ भी अपने शिक्षा का अलग उन्होंने जगाया है, वहाँ तक अपनी छाप छोड़ी है। और हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पिताजी वैसे कार्य करके गए हैं जो कि अभी तक उनका नाम चर्चा हमेशा हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है और हम लोग का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि एक शिक्षक का जो रोल होता है, उसके सिद्धांत, उसके दायित्व पर निर्भर करता है। और वो ऐसे एक शिक्षक थे, एक पिता थे, जो समाज के साथ साथ अपने परिवार को बहुत बेहतर संस्कार दिए। आज हमारे साथ जो कृष्ण चंद्रवंशी जी हैं, इन अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौरव उत्थान संस्थान NGO चला रहे हैं। इसके अलावा भी स्वीट्स गार्डन स्कूल के नाम से एक बच्चों का विद्यालय भी चलाते हैं, संगीत संस्थान चलाते हैं। मतलब कि समाज के हर वर्ग को छूने का प्रयास करते हैं और वो चाहते हैं कि पिता का जो एक सपना रहा है उसको हम पूरा करें। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए गोरियाकोटी। नमस्कार, इस समय हम लोग हैं सिवान जिला के गोरियाकोटी में और आज एक कहें कि इस समाज को
जागृत करना एक शिक्षक की जो जिम्मेवारी होती है, जो बच्चों को समझ करके उसके भाव में उसको शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और बच्चों से वो सम्मान पाना जो कि आज के दौर में कहीं भी किसी शिक्षक के प्रति बच्चों में रुझान नहीं दिखता है। ऐसे ही एक शिक्षक थे रामजन्म प्रसाद सिंह। इनका जन्म 18 जून 1991 को हुआ था और इस कार्यकाल में उनकी पत्नी के रूप में कलावती देवी ने साथ निभाया। जीवन के अंतिम क्षण में भी वो समाज को शिक्षित करते रहे। एक उनके साथ रहने वाले व्यक्ति अभी हमारे साथ हैं जो इस समय राजनीति में भी सक्रिय हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। आइए इनसे जानते हैं कि स्वर्गीय रामजन्म प्रसाद सिंह जी का जो कार्यकाल था आप देखे हैं, उनके साथ रहे हैं, कैसा उनका व्यवहार था, कैसा समाज के प्रति सोच था? प्रथम तो हम रामजन्म भाई को चरणों में नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, जिन्होंने इस समाज के लिए शिक्षा तो देवे किए लेकिन एक साथ एक कड़ी में कड़ी जोड़ करके चलने वाले व्यक्ति थे और हम लोगों का एक गार्जियन स्वरूप थे। हम लोगों को उनका प्रथम तिथि पर बार बार हम नमन करते हैं। ये और खुशी की बात ये है कि शिक्षा से जुड़े थे और शिक्षा के आगे बढ़ाए, लेकिन वो जो बीज बोए वो भी धन्यवाद देते हैं कृष्ण प्रताप जी का। उनके लड़का जो हैं वो आज भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा से लगाव लेकर के सारे बच्चों से जुड़ करके उसी राह पर चल रहे हैं। तो मैं इनको भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आप सही राह पर चलाए हुए व्यक्ति हैं और सही संस्कार आप में दिए हैं रामजन्म भाई। इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके सारे परिवार के लोग हैं जो पुण्यतिथि के याद करने के लिए आज प्रथम पुण्यतिथि पर सब लोगों को इकट्ठा किए हैं। इन परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम यही कहते हैं कि रामजन्म भाई के सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि रामजन्म भाई के चलाए हुए राह पर सब लोग चलें और कड़ी से कड़ी जोड़ करके सब लोगों के श्रद्धा स्नेह प्रेम, बच्चों से श्रद्धा प्रेम, जिस तरह कृष्ण प्रताप जी एक स्कूल चला करके संगीत के माध्यम से और हर तरह के माध्यम से सब लोगों के हृदय से जोड़ रहे हैं, इसका मैं कृष्ण प्रताप जी का भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है कि राजकीयकृत मध्य विद्यालय हरपुर के वो शिक्षक थे। इस दौरान आपसे कई बार मुलाकात भी हुई होगी, बातचीत भी हुई होगी। उनका स्वभाव कैसा था? बच्चों के प्रति उनका लगाव कैसा होता? उनका स्वभाव बहुत सरल स्वभाव था। सब लोगों से मिलजुल करके चलने वाले व्यक्ति थे और हम लोग गोरियाकोठी बाजार में जब भी आते थे एक बार ज़रूर उनसे बैठ करके कुछ गपशप स्नेह प्रेम का बात करते थे। उनके कहा जाता है कि उनके बहुत सारे जो शिष्य थे, छात्र जिसको कहेंगे आज की भाषा में, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। क्या अनुभव किए कि उनके रहते उनके समय में इस तरह का योगदान देने वाले कुछ ही शिक्षक रहे होंगे, इसमें आप क्या कहें? जी, अंगुली पर गिने हुए ऐसे शिक्षक होंगे जो उनके द्वारा किया गया है, उस बात को मैंने अंगुली पर गिने हुए व्यक्ति होंगे। उनका सरल स्वभाव और शिक्षा के प्रति जो निष्ठा थी वो निष्ठा हर व्यक्ति में नहीं होता है जी। वो बहुत शिष्य लोग आगे बढ़े हैं, बहुत लोग, लेकिन प्रथम शिष्य जो संस्कार परिवार में दिए हैं उसका भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज के जो शिक्षक हैं जी और उस समय जो आज से कुछ समय पहले तक इन्होंने जो रोल निभाया शिक्षक का,
क्या अंतर देखते हैं आज के शिक्षक में? नैतिकता जो कहा जाता है एक शिक्षक में होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, वो सब आज के दौर में दिखता है क्या? जी नहीं, ये तो बात है। गुरु जिस समय पेड़ के नीचे पढ़ाते थे और पेड़ के नीचे के विद्यार्थी जो गुरु और चेला का जो स्नेह था वो आजकल के शिक्षक में नहीं है। हम चाहेंगे कि आजकल के शिक्षक में भी वो गुण हो। जिस तरह की गुरु और चेला थी स्कूल में, क्या नाम है, पेड़ के नीचे जो पढ़ते थे, और उस समय का आज तो बिजनेस के ख्याल से कुछ लोग शिक्षक बने हुए हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन वो राम जन्म भाई में गुण था। और आज कल लौक रहा है कि प्रताप जी में भी ऐसे सुने हैं कि प्रचार किए हैं कि अगर किसी को फीस देने का पैसा नहीं हो तो भी हमारे स्कूल में आकर के पढ़ेगा और उसको हम शिक्षा देंगे। तो ये असली संस्कार यही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व जिला प्रत्याशी गोरियाकोठी 33 के दरोगा प्रसाद जी। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि इनके हम उम्र थे, आज उनके पुण्यतिथि पर ये आए थे और उनके बारे में कुछ बातें रखे हैं। हमारे चैनल के तरफ से भी आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको विचारों को आम जनता तक पहुंचा करके, विशेष करके शिक्षक वर्ग तक, कि शिक्षक की जो मर्यादा होती है, शिक्षक का जो दायित्व होता है, वो सिर्फ नौकरी और पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि सेवा देना होता है और बच्चों में संस्कार के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए जागृत करना होता है, जो आज के शिक्षक में कहीं ना कहीं कमी दिखती है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे इस प्रसारण के बाद हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन, जिस तरह हम लोग को शिक्षा हमारे गुरुजनों ने दिया, आने वाली पीढ़ी को भी वो लोग ऐसी शिक्षा देंगे। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज़ के लिए गोरियाकोठी से।